दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं आज की डेट में वो खाना सारा आर्टिफिशियल होता है। सारा ऑर्गेनिक खाना नहीं होता। आप समझ सकते हैं, आपको पता है इन चीज़ों का कि सारा खाना ऑर्गेनिक नहीं होता और हमें 1% भी ऑर्गेनिक चीज़, ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल पाती है। हर चीज़ में मिलावट है और हर चीज़ के अंदर जहर है। वो हमारी बॉडी को जितना फ़ायदा पहुंचाना चाहती है उसका 1% भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। बस ऐसा समझ लीजिए जिंदा रहने के लिए हम उसको खा रहे हैं और मोशन कर रहे हैं बस। इसलिए हमारी बॉडी को जितने भी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जो भी हमें चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें हमें खाने में नहीं मिल पाती हैं। आपने देखा होगा कि पहले के लोग गुड़ और प्याज और मोटी सी चूल्हे की रोटी और आधा कटोरी देसी घी ऐसे ही पी जाते थे। अब हम बताइए गुड़ खा सकते हैं? नहीं खा सकते इतना। हम एक चम्मच देसी घी अगर चम्मच से पी लेंगे ना तो हमें 15 दिन तक तो हमारे लूज मोशन लगे रहेंगे, दस्त लग जाएंगे और हमारे अंदर, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, दुनिया भर की परेशानियां पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर्स का कहना है कि आप दवाइयाँ रेगुलर खाते रहें, धीरे धीरे उनको कम करते रहें, ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं, लेकिन आप जो ज़रूरत की दवाई है वो ज़रूर खाएं। देखिए मेरे भी कुछ टाइम पहले पैरों में, जैसे घुटनों में कट कट की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी थी, एल्बो में आने लगी थी। तो मैंने कहा ये क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने भी लगभग 3-4 साल पहले मैंने विटामिन डी का सैशेट पिया था। जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया था वो मैंने टैबलेट या सैशेट पिया था। उसके बाद में मैंने 3-4 साल से नहीं यूज़ किया। तो मुझे ये परेशानी लगी, तो मैंने क्या करा, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मेरे को दवाई लिखी। वो 2 महीने तक मैंने दवाई खाई और 2 महीने का कोर्स करने के बाद में आज ऊपर वाले का शुक्र है, वो मेरी कैल्शियम की जो पूर्ति होनी थी मेरी बॉडी के अंदर, कमी आई थी, वो पूरी हो गई। अब ठीक है। लेकिन उसके अलावा स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट को एक्सरसाइज के साथ साथ जो बॉडी हमारी कैलोरी बर्न कर रही है या हमारी मसल्स को थका रही है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, क्योंकि उसकी वजह से जो विटामिन, प्रोटीन्स एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि जिस जगह पे हमें पता है, जैसे मान लीजिए हाथ काम करते हैं तो हाथ तो हम 10-10, 15-15 स्टेप करके थक जाते हैं, लेकिन जो बॉडी का पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है उसको मशीनरी से या किसी और बंदे से करवा रहे हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो दर्द ही नहीं लग रहा, ना थकान हो रही। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में वो बॉडी रिफ्लेक्ट करने लगती है जलन के, दर्द के रूप में, बेचैनी के रूप में, बॉडी हीट हो जाएगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें पैदा कर देती है। तो एक लिमिटेड एडिशन में आप अपनी एक्सरसाइज करें। दूसरा, जो मसल्स हमारी वेस्ट है उन मसल्स के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को चलाने के लिए खाली एक्सरसाइज ही ज़रूरी नहीं है। आप अपने जो न्यूरो के डॉक्टर हैं उनके टच में ज़रूर रहा करें। हर 3 महीने में, नहीं तो 6 महीने में, कम से कम पॉसिबल हो सके तो 6 महीने में किसी तरह अपने डॉक्टर से विटामिन ज़रूर लिया करें। बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आपको पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ टाइम के बाद में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, मायूस हो जाएंगे कि यार इतने टाइम से एक्सरसाइज करी और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो दोनों चीज़ों का मेन रोल है। आप ये ना सोचें दोनों चीज़ों में से एक भी करेंगे तो रिकवरी आ जाएगी। आपको डॉक्टर्स के टच में भी रहना पड़ेगा, दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। मैं एक टैबलेट खाता हूँ, 12 साल मुझे हो गए। वो गावापेनेंटी की टैबलेट मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को लिख रखी है, वो मैं खाता हूँ। लेकिन आप कोई भी दवाई अगर खाते हैं तो यूट्यूब पे से किसी से पूछ कर इस तरह से कोई भी दवाई मत खाया करें। सबसे पहले अपने फिजिकल जाएं और डॉक्टर के सामने बैठें और उनके क्वेश्चनों का आंसर दें और अपनी परेशानियां बताएं। डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करते हैं तो उस टाइम पे वो आपकी सारी चीज़ों को, बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी, जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे करते हैं, आप उनका रिप्लाई करते हैं। फिर उसी हिसाब से जैसा बॉडी का आपका स्ट्रक्चर है, वेट है, हाइट है, उस हिसाब से आपको वो दवाई उतने ही एमजी की लिख कर देते हैं, क्योंकि हर दवाई हर इंसान के ऊपर मैच नहीं करती है। इसीलिए आप डॉक्टर्स के टच में रहें और जो डॉक्टर्स विटामिन आपको दें वो दवाई खाएं। ऐसा ना करें कि जो मैं खाता हूँ वही आप खा लें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, आपका अलग है, मेरी एज अलग है, आपकी एज अलग है। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से जो ज़रूर मिला करें, 3 महीने 4 महीने में आप ज़रूर जाएं अपने डॉक्टर के पास, नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछें। अगर आपके रिलेशन में इस तरह से हैं तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, और ये दवाइयाँ ज़रूर खानी है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें कम हो रही हैं वो पूर्ति हो जाए। देखिए कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के 5-5, 10-10 साल तक बेड सॉल हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको 20-20 साल से, 20-20 साल तक बेड सॉल है, पैर भी पतले होने लगते हैं, काले पड़ जाते हैं, पैरों में पसीने ज़्यादा आने लगते हैं।
या पैर बिल्कुल बाल भी झड़ जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कह रही है आप उस काम को करें, तो वो चीज़ पूरी कर देंगे तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पैरों में जलन, बेचैनी, अकड़न, अकड़न तो आती है, देखिए अकड़न की तो एक अलग मैटर है, लेकिन बाकी चीज़ें ऊपर वाले का शुक्र है नहीं होती हैं।